क्रिटिकल थ्योरी में फ्रेडरिक पोलोक नाम का एक और विद्वान, जो कि अडर्नो और हॉकहाइमर और हर्बर्ट मार्क्यूस से उतना फेमस ना था, परंतु वो भी एक महत्वपूर्ण इसमें एक विद्वान है। और फ्रेडरिक पोलोक ही वो बंदा है जिसकी जो स्टेट कैपिटलिज्म की जो थीसिस थी, बेसिकली उसी की वजह से डायलेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट का जो वर्क अडर्नो और हॉकहाइमर लिखते हैं, जो कि क्रिटिकल थ्योरी का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बनता है, उसका बेसिस तैयार होता है। तो फ्रेडरिक पोलोक कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं बेसिकली कि जो हम क्लासिकल मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी में सोचते हैं कि एक दिन रेवोल्यूशन आएगा और क्लास कॉन्शियसनेस खड़ी होगी और मजदूर क्रांति करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना केवल पूंजीपति देश में, बल्कि जो टोटलिटेरियन कंट्रीज़ है, जहाँ नाजिज़म था उस समय या फासिज्म था, और इवन जो रशिया जहाँ लेनिन ने समाजवादी क्रांति की थी, वहाँ दोनों ही जगह स्टेट जो है वो कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर रहा है और स्टेट लेड कैपिटलिज्म आ रहा है। चाहे लेनिन के मार्क्सवादी सोशलिस्ट राज्य की बात करें, चाहे हिटलर और मुसोलिनी के राज्यों की बात करें, उनके राज्यों की फंक्शनिंग की सेम ही कंसर्न है। क्योंकि जो क्लासिकल कैपिटलिज्म में जो मार्केट्स का काम था, डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केट का काम था, डिमांड और सप्लाई का, उसको ग्रेजुअली स्टेट ने ओवरटेक कर लिया है। और ये ना केवल कैपिटलिस्ट कंट्री में, बल्कि चाहे टोटलिटेरियन कंट्रीज़ हो, चाहे फासिस्ट कंट्रीज़ हो, चाहे सोशलिस्ट कंट्रीज़ हो, सब जगह स्टेट एपरेटस जो है मार्केट को रिप्लेस कर रहा है। अब कैपिटलिज्म का नया जो मेन ड्राइविंग सीट जो चला रहा है वो स्टेट इटसेल्फ है। चाहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की उस टाइम की न्यू डील पॉलिसी हो, स्टेट ही मार्केट को रिप्लेस करके सबसे बड़ा कैपिटलिस्टिक एपरेटस को चलाने वाला टूल बन के सामने आ गया है। और इसके बिहाफ पर स्टेट लोगों के जीवन पर पावर अप्लाई कर रहा है। और जब ये थीसिस पोलोक ने दी, उसके बाद फ्रेडरिक पोलोक की इस थीसिस के बाद डायलेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट में हमारे अडर्नो और हॉकहाइमर सब्सिक्वेंटली ये चीज़ रियलाइज़ कर सके कि सब जगह स्टेट कैपिटलिज्म आ चुका है। तो चाहे आप समाजवादी क्रांति करो, चाहे आप पूंजीपति देश में रहो, चाहे टोटलिटेरियन सिस्टम में रहो, सब जगह स्टेट अब लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करेगा मार्केट की जगह। और अब वो डिमांड के बजाय कंज्यूमर क्रिएट कर रहा है स्टेट, और इससे स्टेट की लेजिटिमेसी भी बढ़ रही है और उसकी पावर भी लोगों पर ज़्यादा सटल तरीके से और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से अप्लाई हो रही है, और लोग इससे कॉन्शियस नहीं हो पा रहे। और ऐसे में जो ग्रिगोरी लुकास का जो सपना था कि भाई जो ये रीइफिकेशन, जो ये प्रॉपर्टी के रिलेशन या जो पूंजीपति सिस्टम की जो एक छल खड़ा किया है लोगों के सामने, इसको लोग अपनी क्लास कॉन्शियसनेस से समझ सकते हैं और लड़ करके फिर से क्रांति कर सकते हैं। अडर्नो हॉकहाइमर को लगता है ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अब लोगों में वो क्षमता ही नहीं रही कि वो वर्तमान जो कैपिटलिस्ट या स्टेट लेड जो कैपिटलिज्म का एपरेटस है, चाहे वो समाजवादी देश हो चाहे पूंजीवादी देश हो, वो उसको समझ सके। वो बल्कि उसको गिवन मान रहे, नॉर्मल मान रहे, बल्कि किसी भी इमेंसिपेशन के प्रोजेक्ट को वो समझेंगे एक तरह की हेलुसिनेशन। एक उनका कोट है कि रियलिटी को समझना अब हेलुसिनेशन बन गया और हेलुसिनेशन ही रियलिटी बन गई। इतनी डोमिनेशन छा गई है। तो इसीलिए जब वो क्लासिकल मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन के कंसर्न से बाहर आए, पोलोक की थीसिस थे, पोलोक ने कहा कि सारे कंट्रडिक्शन अब स्टेट लेड कैपिटलिज्म ने ख़त्म कर दिए अमीर गरीब और उसके बीच में, क्योंकि स्टेट ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है और हर व्यक्ति का कंसर्न वो देख रहा है और उससे वो लेजिटिमेसी भी डिराइव कर रहा है। इसके अपने क्राइसिस हो सकते हैं, पर स्टेट की लेजिटिमेसी बढ़ी है और अब स्टेट आ गया और प्रोडक्शन वस्तुओं की ना होकर के अब लोगों की भी प्रोडक्शन हो रही है। लोग भी एक प्रोडक्ट बन गए हैं, कंज्यूमर बन गए हैं स्टेट के कैपिटलिज्म में आने से, ऐसा वो कहते हैं। और इसी वजह से फिर हमारे अडर्नो और हॉकहाइमर ये समझ सके कि अब जो इमेंसिपेशन होगी वो किसी रेवोल्यूशन से नहीं हो सकती, कोई नया स्टेट बना करके नहीं हो सकती, बल्कि हमें वर्तमान जो स्थिति है इसको क्रिटिकली एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इस जो स्टेट, जिस सिचुएशन में हम आज पहुँचे हैं
और जो स्टेट कैपिटलिज्म आया है इसके पीछे के सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एपरेटस को समझना पड़ेगा और लोगों को क्रिटिकली सोचने पर विवश करना पड़ेगा ताकि वो समझ सकें जिन इंस्टीट्यूशंस को हम आज गिवन समझ रहे हैं या नेसेसिटी समझ रहे हैं उनके एवोल्यूशन को हम क्रिटिकली स्टडी कर सकें, तभी हम उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। पर क्लासिकल लेनिनिस्ट रेवोल्यूशन कोई इस दुनिया में नहीं आ सकता। चाहे माओ की क्रांति हो, माओ ने भी बाद में एक स्टेट लेड कैपिटलिस्ट सिस्टम खड़ा किया और बाद में फिर वो डेंग जियाओपिंग ने उसको और प्रो मार्केट बना दिया। तो एज सच कोई गवर्नमेंट रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट कैपिटलिज्म एक गिवन रियलिटी है। आज मार्केट की जगह स्टेट जो है ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म बन चुका है। ये मेन थिंकिंग थी हमारे पोलॉक की। ये बात मैंने आपसे करनी थी क्रिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। धन्यवाद।